दी प्रपोजिशंस की कोर्ट जो है वो अरेस्टिंग अथॉरिटी हो सकती है नहीं, तो जो 46 जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो बताता है कि कोर्ट एक अरेस्टिंग अथॉरिटी हो सकता है जब कोई उसके पास वॉलंटरली सरेंडर करता है। किसी व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया और वो कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो कोर्ट क्या अरेस्टिंग अथॉरिटी हो सकती है, ये एक प्रपोजिशन है। तो इसको हम कुछ केस लॉ से समझते हैं। तो 46(1) सब क्लोज 1(b) बात करता है कि अगर किसी ने वॉलंटरली कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है तो कोर्ट उसको कस्टडी में लेगा और कस्टडी में लेने के बाद उसके साथ अकॉर्डिंग टू लॉ है उसी प्रोसीजर से काम करेगा। दूसरा हम इसको एक केस से समझते हैं। एक केस था सलमा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसने बोला था कि 40 जो सेक्शन 46 सब क्लोज 4 है सीआरपीसी का, उसको मैंडेटरी फॉलो किया जाना चाहिए। और ये जो केस है रेफर होता है डीके बसु के केस से, और इसमें बताते हैं कि राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या होंगे और किस तरह से किसी को आप प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से आप किसी को कस्टडी में लेंगे और उसके बाद उसके राइट्स बताएंगे। उसके बाद भारती एस पोदियार का केस है जो ये बताता है कि किसी भी महिला को आप बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि उसको गिरफ्तार करना जरूरी हो। तो ये कुछ केस लॉ है, ये बताते हैं कि कोर्ट भी जो है एक अरेस्टिंग अथॉरिटी हो सकती है और वो भी सारी चीज़ें वही करती है जो एक नॉर्मल अरेस्ट करने के बाद किया जाता है। तो ये जो प्रपोजिशन इन केस से प्रूव होती है, तो ये बात ये कहना सही है कि कोर्ट एक अरेस्टिंग अथॉरिटी है जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्वेच्छा से कोर्ट के सामने सरेंडर करता है। थैंक यू।